नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो लगातार मोबाइल फोन और सोशल मीडिया यूज करने की अपनी आदत से परेशान हैं? क्या आप उनमें से हैं जो घंटों रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और लगातार रील्स देखते रहते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी प्यारी चीज मोबाइल फोन खोजते हैं और अगर आपका मोबाइल फोन अपनी तय जगह पर ना मिले तो आप बेचैन हो उठते हैं? यदि सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं और आज के इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि कैसे आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं और कैसे इस ट्रैप से आपको बाहर आना है। दोस्तों, यह हमारे समय का एक बहुत बड़ा सच है कि सोशल मीडिया या मोबाइल फोन के एडिक्शन की वजह से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप आए दिन ऐसे बहुत सारे दृश्य देखते होंगे कि कोई युवा बाइक पे चलते हुए मोबाइल फोन चला रहा है, कोई कार पे चलते हुए मोबाइल फोन चला रहा है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मोबाइल फोन चलाते हुए गाड़ी ड्राइव करने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, युवाओं की जिंदगी खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि आप देखें कि ये लेवल ऑफ एडिक्शन कितना हाई है कि लोग अपनी जिंदगी की भी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि वह कब हम पे हावी हो जाता है, कब हमें अपनी दुनिया के भीतर समेट लेता है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है जिसकी वजह से हम ट्रैप में फंसते हैं वो काम कैसे करता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका एक नोटिफिकेशन होता है। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है हमें ये लगता है कि कोई हमें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमसे डायलॉग स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही हम मोबाइल फोन खोलते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार कोई हमें अप्रोच ही कर रहा होता है, लेकिन नोटिफिकेशन आता है, हम फिर से उस ऐप पे जाते हैं, मोबाइल फोन पे जाते हैं और जो भी जरूरी सारा काम हम कर रहे थे उसको छोड़कर दोबारा से एक बार फिर से हम उस मोबाइल फोन की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और हम सारे अपने जरूरी कामों को गैर जरूरी काम मान लेते हैं और लगातार लंबे समय तक हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे लगे रहते हैं। ये एल्गोरिदम बहुत एक धीमे जहर की तरह हमारे दिमाग और दिल में घुसता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपने किसी शॉपिंग ऐप पे कोई सामान खरीदने की कोशिश की, उसे देखा। अब आप देखेंगे कि आप जो कोई भी ऐप सोशल मीडिया का खोल रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक पेज है, अक्सर उस तरह से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। आपको ये बाध्य किया जा रहा है कि आप बार बार लौटे उस प्रोडक्ट की तरफ, उसे देखने की तरफ। आप अगर उदास हैं, आपने कोई एक सैड रील्स देखी तो लगातार आपको सैड रील्स ही आ रही हैं आपके नोटिफिकेशन में या आपकी फीड में लगातार वो सैड रील्स ही आ रही हैं। आपको कई बार लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है आपको कितने शानदार तरीके से जानता है। यू सीम्स लाइक दैट दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग सो क्लोजर टू यू। ये आपको आपसे भी बेहतर तरीके से जान रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है वही सारी चीजें ये सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है। और ठहरिए, ऐसा करते हुए आप खुश होते हैं। आपके भीतर एक डोपामाइन नाम का एक प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है। आप खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी आपको एक टेरिबल सिचुएशन में बदल सकती है, क्योंकि आप लगातार एक ऐसा काम कर रहे हैं, लगातार मोबाइल फोन स्क्रॉल करना एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो इंस्टेंट तो आपको रिलीफ दे रहा है, इंस्टेंट तो आपके भीतर एक खुशी जनरेट हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको एक टेरिबल सिचुएशन की तरफ लेकर के जा रही है, क्योंकि वो आपसे आपकी जिंदगी छीन रही है, आपकी जिंदगी के अनमोल वक्त को छीन रही है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे रही है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, एंजाइटी, पेशेंस लेवल का कम हो जाना, स्ट्रेस फील करना और धीरे धीरे इस हद तक पहुंच जाना कि एक सीवियर डिप्रेशन के केसेस तक भी इस मामले में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन पे विजय पाया जा सकता है और आगे मैं आपको उन तमाम सारे सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाला हूं, जिन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके आप इस टेरिबल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पे बिता रहे हो तो आप एक ट्रैप में हो और इस ट्रैप से आपको बाहर कैसे आना है,
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप इतना सारा वक्त वहां पे बिता रहे हो, तो मेरी समझ से जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो ये है कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई बड़ा एम्बिशन, गोल या टारगेट सेट नहीं किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बिताते। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो, आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हो आने वाले समय में, आप खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो। और अगर आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक बेहतर सिचुएशन में लेके जाना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी बात है कि एक अच्छा खूबसूरत गोल सेट करिए, टारगेट सेट करिए, उसके लिए प्लान करिए और उसके लिए मेहनत करिए। सपोज करिए अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो 6 घंटे, 4 घंटे मोबाइल फोन यूज करने से ना तो आप प्रोफेसर बनोगे, ना तो आप डॉक्टर बनोगे, ना तो आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा है कि आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो इसकी जड़ में सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कोई हाई गोल या डिजायर या एम्बिशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये खोजना है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से। दूसरी बात कि जब आप अपने गोल्स और डिजायर्स को सेट करते हो, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी आप उसी हिसाब से करेंगे। आप एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे, आप 1000 रील्स देखने के बजाय आप एजुकेशनल वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करेंगे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने गोल और एम्बिशन के हिसाब से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपने दिन के 1000 रील्स देख लिए। 1000 रील्स देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपने क्या किया, तो आपके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होगा कि आपने क्या रील्स देखे। सब भूल जाएंगे आप, सब खो जाएगा। वो इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज हुआ था, आपको मजा आया था और बस बाकी सारी चीजें खत्म। लेकिन अगर आप 30 मिनट का भी एक सही एजुकेशनल वीडियो देखते हो ध्यान से, तो आप ये बता पाओगे कि आज के दिन की आपकी अचीवमेंट क्या रही। आज के दिन की आपकी अचीवमेंट ये रही कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई एक अच्छा वीडियो देखा और उस विषय को समझ लिया, उस ज्ञान को आपने अर्जित कर लिया। राइट, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपके गोल को हाई करने में, आपके एम्बिशंस को हाई करने में, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप कोशिश करें कि डोंट गिव योर आईज, गिव योर ईयर्स। कोशिश करें कि जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं जिन्हें सिर्फ सुनने से काम चलाया जा सकता है, उन्हें आप सुनने की कोशिश करें बजाय स्क्रीन पे देखने के। हालांकि जब बहुत जरूरी हो कि कोई ग्राफिक्स हो, कोई मैप वर्क हो या नोट्स बनाने हो जहां आपको देखना जरूरी है, तो आप जरूर देखें। लेकिन बहुत से ऐसे वीडियोस होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस, जो सिर्फ सुनकर काम चलाया जा सकता है। और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। आप चीजों को सुन रहे हैं और आपका दिमाग इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ रही है। तो कैसे चीजों का इस्तेमाल करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। साथ में ये भी कहना चाहूंगा, किसी भी प्रॉब्लम से भाग जाना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उसको बैलेंस करना होता है। जैसे कि अगर आपको रील्स देखना पसंद ही है, इंटरटेनमेंट रील्स देखना आपको पसंद ही है, तो गो फॉर दैट। लेकिन आप टाइमर सेट करें, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट का आपने टाइमर सेट किया और आपने 15 मिनट, 20 मिनट तक आपने रील्स देखे, खुद को इंटरटेन किया और दोबारा से बैक टू योर वर्क। आपका जो पैशन है, आपका जो ड्रीम है, आप उसको चेज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके भीतर डबल डोपामाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एंटरटेनमेंट लिया, थोड़ी देर आप खुश हुए और उसके बाद आपको दोहरी खुशी तब होगी जब आप उस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशन है। फर्ज करिए कि अगर आपने 1 घंटे की पढ़ाई अगर दिल से की और जब आपको ये रियलाइज होता है कि आपने बहुत अच्छे से आज पढ़ाई की है, तो आपके भीतर फिर से डोपामाइन रिलीज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि किन चीजों से आप अपने भीतर डोपामाइन रिलीज करवाना चाहते हो। रील्स देख के बर्बाद होने वाला डोपामाइन रिलीज, अब डोपामाइन तो डोपामाइन है, वो तो रिलीज होगा आपके भीतर, आप खुश हो जाओगे, लेकिन वो आपका बहुत सारा समय खराब कर रहा है, आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा है, आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। या फिर उस तरह से आप अपने भीतर डोपामाइन रिलीज करवाना चाहते हो जो आपकी जिंदगी को वैल्यू दे रहा है, आपकी लाइफ को एक डायमेंशन दे रहा है, एक गति दे रहा है। इट्स ऑल ओवर यू, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात ये सोचने की बात है कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल इज अबाउट टू गवर्न अस। सो स्टैंड अप, उठो और गवर्न दीज थिंग्स बिफोर दीज थिंग्स गवर्न यू।
मोबाइल फोन आपको गवर्न करे इससे पहले आप उस पर इतनी ताकत, आपके भीतर इतनी ताकत हो, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव और सेल्फ डिसिप्लिन है। मैं कितनी भी बातें बता दूं आज आपको, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ वीडियो सुन के आप डोपामाइन रिलीज करा रहे हो, खुश हो गए, लेकिन अगर आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, उस सेल्फ डिसिप्लिन को, उस टारगेट को सेट नहीं किया, उस गोल को सेट नहीं किया, तो थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद डोपामाइन रिलीज करेंगे, खुश हो जाएंगे और बाकी ढाक की 3 पात, फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, डिसीजन लेना और उस डिसीजन पे कायम रहना, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।